बात है, माता पार्वती जी अपनी कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के समुद्र में स्नान करने गईं। समुद्र देवता ने माता पार्वती जी के सौंदर्य रूप लावण्य को देखा तो वो माता पार्वती के सौंदर्य पर मोहित हो गया और माता पार्वती जी से उसने कहा कि आप शंकर जी के साथ में कहाँ रह रही हो? उनके पास रहने के लिए बढ़िया मकान भी नहीं है, पहाड़ों के ऊपर ऐसे घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। उनके पास अच्छे बर्तन भी नहीं है भोजन कराने के लिए, अच्छे वस्त्र भी नहीं दे पा रहे हैं आपको पहनाने के लिए। तो माता पार्वती जी को किस प्रकार से समुद्र देवता बहलाने फुसलाने लगा, देखिए किस तरह से। अरे गगरिया सिर पे धारी, गगरिया सिर पे धारी, गौरा चली है भरी बेनी रे। गगरिया सिर पे धर के गौरा चली है भरी बेनी रे। अब देखिए पहुंच गई, समुद्र देवता कैसे कहने लगा उनसे, अरे मेरे रतन के भंडार, अरे मेरे रतन के भंडार, सौंप दे तुम को सब घर बार, सौंप दे तुम को सब घर बार, बनाओ मेरी प्राण न प्यारी, गिरिजा चली है भरी बेनी रे। बनाओ मेरी प्राण न प्यारी, गिरिजा चली है भरी बेनी रे। बोलो शंकर भगवान की। जब समुद्र देवता ने कहा मेरे पास रत्नों के भंडार भरे हुए हैं, मेरे पास 9 रत्न हैं, माता पार्वती जी समुद्र देवता की ये बात बड़े ध्यान से सुनती रहीं, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में बड़ी गुस्सा होती रही, बड़ी क्रोध में आती रहीं। चलते ही भोलेनाथ को बताऊंगी, तेरी ऐंठ निकलवाऊंगी, तेरे पास कितने रत्नों के भंडार भरे हैं मैं सब दिखवाऊंगी, चल के भोलेनाथ को बताऊंगी। माता पार्वती जी इस प्रकार से वहां से क्रोध में भर के कैलाश पे भगवान भोलेनाथ के पास आई राम मुन्ने भैया। और भोलेनाथ से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, इस समुद्र के इतने दिमाग ऊंचे हो गए कि पराई बहन बेटियों को स्त्रियों को बुरी नजर से देखने लगा, इसके बहुत दिमाग खराब हो गए हैं भोलेनाथ, इसे तो धर्म दंड मिलना चाहिए। इस समुद्र को अगर दंड नहीं मिलेगा तो आज उसने मेरे ऊपर को दृष्टि डाली है तो कल किसी और के ऊपर डालेगा। भोलेनाथ ने कहा अच्छा इतनी हिम्मत समुद्र देवता की। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं उसकी ऐंठ को अवश्य निकालूंगा। भगवान भोलेनाथ ने समस्त देवताओं का आवाहन करके सबको पीड़ा बताई। सभी देवताओं ने कहा भोलेनाथ आप जैसा करिए, हम सब आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे। सभी असुरों को बुलाया भोलेनाथ से। सभी असुरों ने कहा हे भोलेनाथ, हम तो आपके भक्त हैं, हम तो आप की पूजा करते हैं, आप जैसा बताइए आदेश करिए मैं करूंगा। मंदराचल पहाड़ को बुलाया, उसने कहा भोलेनाथ आप आदेश करिए मैं क्या करूं। भगवान भोलेनाथ ने मंदराचल पहाड़ की रई बनवाई, जिसे हम लोग कहते हैं मट्ठा फेरने वाली रई बनवाई, और शेष भगवान को बुला करके कहा कि आप नेते का काम करिए, जो रस्सी लगाई जाती है
शेष भगवान ने नेते का काम किया और पूंछ की तरफ देवता लोग लगे और मुंह की तरफ शेष भगवान की सभी असुरगण लग गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, समुद्र मैं तेरा मान मर्दन कर दूंगा, मैं आज तुझे बिना मथे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज तेरा मंथन कर दूंगा। कैसे मंथन करने लगे भोलेनाथ, देखिए जरा मुन्ने जी। अरे शिव ने 14 रतन निकारी, नीरस बखारे करी डारे। शिव ने 14 रतन निकारी, नीरस बखारे करी डारे। भगवान भोलेनाथ समुद्र का मंथन करने लगे। मथी सागर में ऐसी मथन, मथी सागर में ऐसी मथन, निकाले शिव ने 14 रतन, और देखिए जब भगवान भोलेनाथ समुद्र मंथन कराने लगे तो सबसे पहले 2 रत्न निकाल लिए, कामधेनु गाय और ऐरावत हाथी को निकाल लिया। समुद्र से निकाला कलप विराट, समुद्र से निकाला कलप विराट, गयो जनक भूप के पाक, गयो जनक भूप के पाक। कामधेनु गाय निकाली, ऐरावत हाथी निकाला और कल्प वृक्ष नाम का रत्न निकाला, महाराज जनक को दे दिया गया। विसर्जो निकारो शिव ने पीलो परे कंठकारे, शिव ने 14 रतन निकाल, नीरस बखारे करी डारे। विसर्जो निकारो शिव ने पीलो परे कंठकारे, शिव ने 14 रतन निकाल, नीरस बखारे करी डारे। विष निकाल लिया। भगवान भोलेनाथ कुपित हो गए, समुद्र मैं तेरे पास 14 रत्नों में से आज एक भी नहीं रहने दूंगा। निकाली भीमसेन की गदा, वाह भाई, निकाली भीमसेन की गदा, समुद्र से लक्ष्मी करी जुदा।
भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। ले समुद्र देवता, और भी तेरे पास जितने अच्छे अच्छे रत्न होंगे नहीं रुकने दूंगा, मैं आज सब छीन लूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि समाज में बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले, आज कुछ भी नहीं बचने दूंगा तेरे पास। समुद्र से लक्ष्मी करी जुदा, मदिरा निकारी जाई के पियन से। भगवान भोलेनाथ ने मदिरा रूपी एक रत्न था वो भी छीन लिया। मदिरा निकाली जाई के पियन से, हुई रहे मतवारे, शिवने 14 रतन निकार, हीर सब खारे करी डारे। खारे करी डारे, नीर सब खारे करी डारे, शिवने 14 रतन निकाल, नीर सब खारे करी डारे। बोलो गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की।